गिरिडीह नगर निगम मेयर पद के लिए नामांकन के अंतिम दिन बुधवार को संग्रहालय परिसर में गहमागहमी का माहौल देखने को मिला। मेयर पद के लिए नामांकन कराने को लेकर प्रत्याशियों और उनके समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। पूरे दिन संग्रहालय परिसर में राजनीतिक हलचल बनी रही। अंतिम दिन मेयर पद के लिए अर्जुन बेटा, अनिल कुमार दास, प्रकाश कुमार दास, पंकज कुमार सागर, कामेश्वर पासवान, ब्रजमोहन तुरी, गोविंद तुरी, नागेश्वर दास, जीवन कुमार दास, दयानंद निरंजन, पप्पू रजक, कृष्णा तुरी, प्रदीप पासवान और समीर राज चौधरी ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। सभी प्रत्याशी अपने अपने समर्थकों के साथ संग्रहालय पहुंचे और अपर समाहर्ता विजय सिंह विरुवा के समक्ष नामांकन पत्र जमा किया। निर्वाचन कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार नामांकन की अंतिम तिथि तक मेयर पद के लिए कुल 21 प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। इनमें योगेश्वर मेहता, प्रमीला मेहरा, गौरव कुमार, बनारसी लाल दास, अनिल कुमार दास, डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी, फूल देवी सहित अन्य प्रत्याशी शामिल हैं। विदित हो कि नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद 5 फरवरी को सभी प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों और दस्तावेजों की स्क्रूटनी की जाएगी। वहीं 6 फरवरी तक नाम वापसी की अंतिम तिथि निर्धारित है। इसके बाद 7 फरवरी को प्रत्याशियों के बीच चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा। गिरिडीह नगर निगम चुनाव के बीच आज गिरिडीह के वार्ड नंबर 23 में प्रचार के दौरान कहासुनी और धक्का मुक्की की सूचना सामने आई है। वार्ड पार्षद पद के प्रत्याशी अंशु यादव ने आरोप लगाया कि वे सुबह मोहली चुआ क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे थे। इसी दौरान कुछ युवकों ने उन्हें रोककर विवाद किया और धक्का मुक्की हुई। कई महिला पुरुष एकत्रित हुए और निष्पक्ष जाँच के साथ दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। अंशु यादव का कहना है कि यह पूरी घटना प्रत्याशी गुड्डू यादव से जुड़े लोगों द्वारा कराई गई। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव के दौरान इस तरह की गतिविधियां लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुकूल नहीं है। कहा कि इसकी जांच कर कार्रवाई हो। वहीं गुड्डू यादव ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि उनका या उनके समर्थकों का इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। सोचिए आप लोग कि आज एक गरीब का बेटा आज खड़ा है तो आप लोग कितने खड़ा है। आज तक सिर्फ अमीर को देखा, लेकिन गरीब को देखेगा। इसके पास आप लोग को बता देते हैं। गट्टा पकड़ लिया मंटू साहब, गुड्डू यादव का आदमी मेरा मोबाइल में वीडियो बना हुआ है। कहा है मेरा गट्टा पकड़ा उन लोग, क्या मेरा साथ कमजोर नहीं है? मेरा गट्टा पकड़ लिया, मेरा मोबाइल में वीडियो है। वो माँ बहन लगा के हमको गाली दिया, तो यही आवाज बन करके हम अपना गांव गए, वार्ड नंबर 23 का हर एक व्यक्ति को खड़ा किए। बोले भैया देख आज हमारे गट्टा पकड़ लो, कल तोहनी के गट्टा पकड़ लो। तो ये लोग का पूरा टारगेट है कि इसको डिप्टी मेयर बनना है, इसको वार्ड पार्षद नहीं बनना, इसको डिप्टी मेयर बनना है। ये लोग जमीन लूटने का काम किया। अभी आप लोग एक बार ब्यौरा आप एक जगह और चल जाइएगा जहाँ पूरा लेडीज लोग का आस्था है,
वहाँ पर है बरधोड़ा। उस जगह का नाम बरधोड़ा के जगह का नाम इसलिए रखा गया कि बर का पेड़ का था। वो बर का पेड़ की वजह से बर का जगह का नाम था। और आज बता देते हूँ, बर का पेड़ 1 महीना कंपाउंड हुआ, जो बज्जड़ गिरने से नहीं गिरा, वहाँ पर बता देते हैं आपको, जहर दे करके सुखा के 1 महीना कंपाउंड में गिर गया। कौन जहर दिया? जहर दिया वही यही लोग, नाम गुड्डू यादव। गिरिडीह नगर निगम चुनाव को लेकर शहर का राजनीतिक माहौल पूरी तरह गर्मा गया है। नामांकन प्रक्रिया के दौरान अलग अलग वार्डों से प्रत्याशियों ने पार्षद पद के लिए अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर चुनावी रण में उतरने का ऐलान किया। प्रत्याशी समर्थकों के साथ प्रखंड कार्यालय पहुंचे, जहां पूरे उत्साह और जोश के साथ नामांकन की प्रक्रिया पूरी की गई। वार्ड नंबर 10 से नवीन सिन्हा ने पार्षद पद के लिए नामांकन दाखिल किया। नामांकन के दौरान उनके समर्थकों की अच्छी खासी मौजूदगी रही। वहीं वार्ड नंबर 16 से संदीप डगाइच ने भी अपना नामांकन पर्चा भरा और वार्ड के विकास को प्राथमिकता देने की बात कही। गिरिडीह नगर निगम वार्ड नंबर 10 संख्या से वार्ड पार्षद के लिए आज नामांकन किया अपने भाई समर्थकों के साथ। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल की ओर से वार्ड 10 के सभी मतदाताओं को मेरी ओर से नमस्कार है, प्रणाम है। और मैं 2 बार वार्ड पार्षद रह चुका हूँ। इस बार मैं पुनः एक बार वार्ड नंबर 10 से प्रत्याशी के रूप में वार्ड 10 की जनता के समक्ष, वार्ड 10 पूरे 36 नंबर वार्ड है नगर निगम में। मेरा प्रयास होगा जनता के सहयोग से, वहाँ के बड़े बुजुर्गों के सहयोग से, आशीर्वाद से उस वार्ड को नगर निगम में 36 वार्ड में से वार्ड नंबर 10 स्वच्छता मामले में, सफाई मामले में, विकास के मामले में और ग्रीन मामले में वार्ड नंबर 10 1 नंबर पर रहेगा। सभी के सहयोग से यह मेरी प्राथमिकता होगी। उसके साथ साथ वार्ड नंबर जो 10 क्षेत्र है, आप देखते होंगे छठ घाट का प्रमुख एरिया वो आता है, चाहे वो आम घाट हो, चाहे अड्डा घाट हो, चाहे मेट्रो से छठ घाट हो। उसका जो स्थिति आज बुरा है, इससे पिछले जो थे वार्ड पार्षद और जो भी लोग थे उन्होंने तो ध्यान नहीं दिया। प्राथमिकता है वो तो करनी है, लेकिन हम जो भी जन आकांक्षा अभी तक पूरी नहीं हुए, वैसी जन आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से जो भी वार्ड से, जिस भी वार्ड से जो लोग जीत के जाएंगे, वो निश्चित रूप से हमारी जन आकांक्षाओं को पूर्ति करने की दिशा में वो भी अपने वार्ड का काम करेंगे। इसी क्रम में वार्ड नंबर 24 से मोहम्मद कलीम ने पार्षद पद के लिए नामांकन किया। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं को मजबूती से नगर निगम तक पहुंचाना उनका मुख्य लक्ष्य रहेगा। वहीं वार्ड नंबर 22 से चंदन कुमार दास ने भी समर्थकों के साथ पहुंचकर निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल किया। इसके अलावा वार्ड नंबर 11 से संदीप कुमार शर्मा ने पार्षद पद के लिए नामांकन कर चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान किया। नामांकन के दौरान सभी वार्डों में समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिला और प्रखंड कार्यालय परिसर में चुनावी माहौल बना रहा। नगर निगम चुनाव में लगातार बढ़ रही प्रत्याशियों की संख्या से यह साफ है कि इस बार मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। आने वाले दिनों में प्रचार प्रसार और तेज होने की उम्मीद है। गिरिडीह नगर निगम चुनाव के नामांकन की आखिरी तारीख को नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 11 से प्रत्याशी संगीता कुमारी ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। नामांकन के दौरान वे समर्थकों के साथ सदर ब्लॉक कार्यालय पहुंचे, जहां निर्वाचन पदाधिकारी सह सीओ जितेंद्र प्रसाद के समक्ष विधिवत रूप से नामांकन पत्र प्रस्तुत किया। नामांकन के समय माहौल पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। समर्थकों में उत्साह देखने को मिला और प्रत्याशी के समर्थन में एकजुटता साफ झलकी। संगीता देवी के साथ उनके कई समर्थन मौजूद थे, जिन्होंने उनका हौसला बढ़ाया और चुनाव में मजबूती से साथ निभाने का भरोसा दिलाया। नामांकन के बाद संगीता कुमारी ने कहा कि वे वार्ड नंबर 11 की जनता की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करने के उद्देश्य से चुनाव मैदान में उतरे हैं। उन्होंने साफ सफाई, पेयजल, सड़क, नाली, स्ट्रीट लाइट जैसी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने का संकल्प दोहराया। उन्होंने वार्ड की जनता से सहयोग और समर्थन की अपील करते हुए कहा कि जनता का विश्वास मिलने पर वे वार्ड के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी ईमानदारी से काम करेंगी।
आज मैंने सीहोर डी वार्ड संख्या 11 से अपना नामांकन वार्ड पार्षद के रूप में मैंने कराया है। और मैं सीहोर डी वासियों से निवेदन करती हूँ, आग्रह करती हूँ कि वो मुझे अपना आशीर्वाद और अपना साथ हम पे बनाए रखे, ताकि पूर्व में जो मेरे द्वारा कार्य हुआ है वो अभी अधूरा है, उसको मैं फिर से पूरा कर सकूं और आप सबों की उम्मीद पे मैं खरी उतरूं। गिरिडीह नगर निगम चुनाव में वार्ड नंबर 4 से कृष्णा साव ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया। नामांकन से पूर्व कृष्णा साव अपने समर्थकों के साथ शहर में भव्य रैली निकालते हुए प्रखंड कार्यालय पहुंचे। रैली के दौरान समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखा गया और पूरे इलाके में चुनावी माहौल गर्म हो गया। प्रखंड कार्यालय पहुंचकर कृष्णा साव ने निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष विधिवत रूप से अपना नामांकन पत्र जमा किया। नामांकन के बाद उन्होंने कहा कि जनता की सेवा करना ही उनका मुख्य उद्देश्य है और वार्ड के समग्र विकास के लिए वे लगातार प्रयास करेंगे। इस मौके पर उनके साथ पिंटू बरनवाल, अजय राय समेत बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे, जिन्होंने नामांकन प्रक्रिया के दौरान उनका हौसला बढ़ाया। पिछले पार्षद के द्वारा मेरे वार्ड में बहुत सा कार्य ऐसा है जो नहीं हो पाया है, उसको देखते हुए हम चुनाव में आए हैं। तो मूलभूत समस्या आप लोग के वार्ड का पानी का है, इसको कैसे दूर कीजिएगा? पानी है, नाली है, रोड है। गिरिडीह नगर निगम चुनाव के तहत वार्ड संख्या 30 से आशा देवी ने पार्षद पद के लिए अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। नामांकन के दौरान आशा देवी अपने समर्थकों के साथ प्रखंड कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष विधिवत रूप से नामांकन पत्र जमा किया। नामांकन के बाद आशा देवी ने कहा कि वार्ड के सर्वांगीण विकास, साफ सफाई, पेयजल और जन समस्याओं के समाधान को लेकर वे चुनाव मैदान में उतरी हैं। इस मौके पर समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिला और चुनावी माहौल गर्म हो गया। मेरा मुद्दा खास ये है पानी और नाली, गली और सड़क, और ख़ास तौर पे ये है कि जो सरकारी योजना है, महिला सम्मान योजना या विधवा पेंशन से जो लोग वंचित रह चुके हैं, उनसे उन्हें मतलब मैं उनके लिए कुछ कर पाऊँ, ये मेरा खास मुद्दा है। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहला कर्तव्य क्या रहेगा वहाँ के स्थानीय ग्रामीणों के लिए? सबसे पहला कर्तव्य तो ये कि नाली और गली और पानी बहुत ज़रूरी है। पानी आने के बाद भी बहुत लोगों के घर तक नहीं पहुँचता है, इसके लिए मैं कुछ खास कदम उठाऊँगी। क्या नाम हुआ? मेरा नाम आशा है, आशा देवी, वार्ड नंबर 30 से हूँ। मेरा पहला चुनाव है ये। वार्ड 30 के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे आप? वार्ड 30 से यही अपील करना चाहूँगी कि इस पर मुझे मौका दिया जाए, और फिर आगे जो भी है मैं उनके सपने जो है मैं उन्हें पूरा करना चाहूँगी। गिरिडीह नगर निगम चुनाव में वार्ड संख्या 11 से जाने माने पत्रकार मनोज कुमार ने पार्षद पद के लिए अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। नामांकन के दौरान वे अपने समर्थकों के साथ प्रखंड कार्यालय पहुंचे, जहां निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष विधिवत रूप से नामांकन पत्र जमा किया। नामांकन के समय प्रखंड कार्यालय परिसर में चुनावी माहौल देखने को मिला। नामांकन के बाद मनोज कुमार ने कहा कि पत्रकारिता के माध्यम से वर्षों से वे जनता की आवाज को उठाते रहे हैं और अब उसी अनुभव के साथ सीधे जनता की सेवा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वार्ड 11 में साफ सफाई, पेयजल, सड़क, नाली और जन समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता दी जाएगी। पत्रकार होने के कारण वार्ड की समस्याओं से वे भली भांति परिचित हैं और पारदर्शिता व ईमानदारी के साथ विकास कार्य कराना उनका मुख्य लक्ष्य रहेगा। नामांकन के दौरान समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिला। वार्ड नंबर 11 से वार्ड पार्षद पद के लिए नामांकन किया हुआ है और
मैं चाहता हूँ कि जनता अगर मुझ पर भरोसा करती है तो मैं खरा उतरने का कोशिश करूँगा। गिरिडीह नगर निगम चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन बुधवार को प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। उपायुक्त रामनिवास यादव और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर बिमल कुमार ने प्रखंड कार्यालय पहुंचकर नामांकन व्यवस्था का गहन निरीक्षण किया। दोनों अधिकारियों ने नामांकन के लिए बनाए गए सभी 4 केंद्रों का दौरा कर वहां की सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और प्रशासनिक तैयारियों की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने नामांकन पर्चा दाखिल कर रहे प्रत्याशियों से भी संवाद किया और उनकी सुविधाओं से जुड़ी जानकारी ली। उपायुक्त रामनिवास यादव ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि नामांकन प्रक्रिया पूरी तरह शांतिपूर्ण, पारदर्शी और व्यवस्थित होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रशासन की प्राथमिकता है कि प्रत्याशियों और समर्थकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। वहीं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर बिमल कुमार ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। नामांकन के अंतिम दिन प्रखंड कार्यालय परिसर में प्रशासनिक निगरानी के बीच प्रक्रिया सुचारू रूप से जारी रही। गिरा नहीं सर, 3-4 करके 5 करके सर सभी बात सभी में सबका बोनी हो गया। डॉक्यूमेंट ले रहे हो ना? हाँ जी सर, पूरा बाहर 3 बजे पहले नंबर्स दे देना। हाँ, वो नंबर दे देना। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त रामनिवास यादव ने प्रखंड कार्यालय स्थित ईवीएम वीवीपैट वेयरहाउस का बुधवार को मासिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी कंट्रोल रूम, बीओ हॉल, जनरेटर रूम, विद्युत व्यवस्था और अग्निशमन यंत्रों की स्थिति का जायजा लिया गया। तैनात सुरक्षा बलों के लॉग बुक की भी समीक्षा की गई और सभी को अपने दायित्वों के प्रति सतर्क रहने के निर्देश दिए गए। मौके पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर बिमल कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी रंतु महतो सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। यह निरीक्षण गिरिडीह में निर्वाचन तैयारियों के तहत किया गया। स्वर्ण एकता मंच गिरिडीह की एक अहम बैठक बार एसोसिएशन हॉल में संपन्न हुई, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, भूमिहार और कायस्थ समाज के प्रमुख लोगों की सहभागिता रही। बैठक का मुख्य उद्देश्य मंच को एक मजबूत और प्रभावी संगठन के रूप में विकसित करना रहा। बैठक में यूजीसी संशोधित कानून 2026 के खिलाफ आंदोलन को पूरी तरह समाप्त होने तक जारी रखने का निर्णय लिया गया। साथ ही मंच की नियमित बैठकें आयोजित करने पर सहमति बनी। वक्ताओं ने SC/ST कानून सहित अन्य मुद्दों पर भी विरोध दर्ज कराने और जातिगत आरक्षण के खिलाफ मंच के माध्यम से आवाज उठाने की बात कही। संगठनात्मक मजबूती के लिए निर्णय लिया गया कि सक्रिय सदस्य अपने साथ कम से कम 20 नए स्वर्ण समाज के लोगों को जोड़ेंगे। किसी भी चुनाव में स्वर्ण समाज का प्रत्याशी होने पर सामूहिक समर्थन देने पर भी चर्चा हुई। बैठक में दीपक उपाध्याय, गोविंद सिंह, गौरीशंकर सिंह, सुरेश शक्ति, मैनेजर सिंह, बबलू भारद्वाज, संतोष पांडे, संजीव सिन्हा, कृष्णकांत मिश्रा, पंकज कुमार, महेश पाठक, विजय सिंह, संतोष तिवारी, नवल किशोर पांडे, प्रभात पांडे, विद्याभूषण सिंह, अनंत मिश्रा, अनूप कुमार, शैलेश कुमार, दीपक पांडे, सुधीर पांडे, अनिल कुमार, मुकेश पांडे, प्रियांशु शेखर, सुजीत सिंह, गौरव कुमार, अंशु, हेमंत पाठक, उज्जवल तिवारी, चंदन, गोपाल कुमार सहित कई लोग मौजूद रहे। मंच की अगली बैठक अगले रविवार होटल अशोका इंटरनेशनल गिरिडीह में सुबह 11 बजे से आयोजित होगी, जिसमें सभी सक्रिय सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य बताई गई। अंग्रेजों का जो नियम था, फूट डालो और शासन करो, वह कांग्रेस की नीति रही और भाजपा की भी वही नीति है। यहाँ अल्पसंख्यक के लिए आयोग है और सबों के लिए आयोग है, लेकिन हिंदू के लिए कहीं नहीं। आज भी ये जो अल्पसंख्यकों के लिए बहुत सारा धन का प्रावधान है, लेकिन हम हिंदुओं के लिए कोई प्रावधान नहीं, कोई सरकार की सहायता नहीं है।
उसमें बांटने का काम ये यूजीसी जो बिल है ये सबसे अधिक है और हमको कमजोर करने का ये है। स्वर्ण समाज की बैठक में हम लोग सर्वसम्मति से यह निर्णय लिए कि यूजीसी का काला बिल जब तक सदन में वापस नहीं होगा तब तक हम लोग लड़ाई जारी रखेंगे। में सवर्ण एकता मंच के बैनर तले जो बैठक आयोजित थी, इसमें समाज के विकास के लिए, समाज के एकजुटता के लिए, देश के विकास के लिए बातें की गई। आज जो मुख्य रूप से यूजीसी लाया गया है, किसी कैंपस में भाई भाई में जो मतभेद करने का प्रयास किया गया है, इस प्रयास को यानी यूजीसी बिल को सरकार को वापस लेना चाहिए। हम लोग सवर्ण समाज की जो आज बैठक हुई है, इसमें बहुत मुख्य रूप से जरूरी चीजों पर चर्चा हुई। देखिए, मुख्य चीज ये है कि ये पॉलिटिक्स करने वाले लोगों को किसी समाज से कोई मतलब नहीं है। हम लोग को सवर्ण समाज को भी सभी दलों से, सभी जातियों से हम लोग को संबंध बना कर रखना है। समाज से कोई विरोध नहीं है, लेकिन ये नेता लोग जो बोलता है कि दलित सुप्रीम कोर्ट फलना ढेकना को स्वर्ण समाज वंचित किया है, तो वंचित क्या किया है? अभी तो हाल ही में दरभंगा महाराज के पत्नी का देहांत हुआ, जो 600 किलो सोना आपको दी थी 1962 के लड़ाई में। और स्वर्ण एकता मंच की ओर से बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य रूप से हम लोगों ने यूजीसी काला कानून जो लाया गया है सरकार के द्वारा, उसके विरोध में हम लोगों ने ये बैठक आयोजित किया है। हम लोगों का एक ही विचार है कि ये सनातन के नाम पर जो राजनीतिक पार्टियां जो हम लोग को बांटने का काम कर रही है, ये बिल्कुल सरासर अन्याय है। क्या सवर्णों का योगदान इस देश में कम रहा है? क्या आज़ादी में सवर्णों ने बलिदान नहीं दिया है? क्या आज भी देश के बॉर्डर पर हमारे स्वर्ण समाज के लोग रक्षा नहीं कर रहे देश की? देवरी प्रखंड के भेलवा घाटी थाना क्षेत्र अंतर्गत झगरोढी गांव में मंगलवार देर रात एक मकान में आग लगने की घटना सामने आई। यह मकान मुमताज अंसारी का बताया जा रहा है। आग लगने के कारणों का फिलहाल स्पष्ट पता नहीं चल पाया है, वहीं हुए नुकसान का आकलन भी जारी है। घटना के बाद ग्रामीणों ने डीजल पंप मशीन की मदद से आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन आग तेजी से फैलने के कारण स्थिति नियंत्रित नहीं हो सकी। इसके बाद दमकल वाहन को बुलाया गया, जिसके पहुंचते ही आग बुझाने का कार्य शुरू किया गया। आग को आगे फैलने से रोकने के लिए जेसीबी मशीन की सहायता से मकान के कुछ हिस्सों को हटाना पड़ा। सूचना मिलते ही भेलवा घाटी थाना प्रभारी ब्रजेश कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और राहत व सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी की। फिलहाल हालात सामान्य बताए जा रहे हैं। प्रशासन पूरे मामले की जांच कर रहा है। नहीं